क्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। वो रास्ते चाहे अजीब थे मगर मंजिलों से अजीज थे। उन रास्तों पे जो सुकून था, उन रास्तों पर जो शोर था, मंजिलों में कहाँ वो जोर था। वो रास्तों की धूल मुझे फूलों से भी अजीज थी। जी हाँ, रास्तों पर मंजिल की ओर बढ़ते हुए हमारे ड्राइवर साथी हमारे रोजमर्रा का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। हमारे काम करने वाले साथियों को उनके ऑफिस पहुंचाते हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं, लेकर भी आते हैं। और भी बहुत सारा सहयोग और योगदान इन ड्राइवर साथियों का हम सबकी जिंदगी में है। हम सलाम करते हैं उन सभी ड्राइवर साथियों को, और सभी ड्राइवर साथियों को राधा पाठक का नमस्कार। ड्राइवर साथियों के लिए है हमारा ये प्रोग्राम देखो मगर प्यार से। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
लगी बेखुदी, यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। मिल जाएगा, होगा जहाँ पे रास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ नमस्कार जी, अपना परिचय दें। जी मैम, मेरा नाम मोहन कुमार हुआ मैम। मैं बहुत पुराना सुनता रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहुत पुराने मैं श्रोता बहुत हैं। बचपन से विविध भारती का बच्चा हूँ मैम। आज तो मेरा चलिए, फोन लग गया तो मैं बहुत खुशी हो गया। बहुत खुश हैं आप। चलिए, जी बहुत बहुत जी जी। मुबारक हो, आपका फोन तब दिन लगा। जी हवा महल सब जाते थे, बहुत सुनता था मैम, हाँ रेडियो हाँ, रखते थे। जी जी जी। जी अब ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? जी, गया में रहता हूँ मैं, चंडी गाँव में, मैं वहीं रहता अच्छा, हूँ। और कौन सा गया कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी वैगनार हूँ मैम, डॉक्टर साहब का। अच्छा, तो आप जो गाड़ी चलाते हैं अपने शहर में। जी शहर में, शहर से ये क्लिनिक आते हैं गांधी मैदान से, आजाद पार्क के पास। हाँ हाँ जी ठीक है, तो कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं आप? जी, मैं तो उनके यहाँ यानी कम दिन से ज्वाइन किया हूँ मैम। कब से? अभी लगभग 2 महीना हुआ है। बस उससे और पहले? हाँ, उससे पहले मैं तो दूसरा काम करता था मैम, खेती बाड़ी का काम कर लेता था। अच्छा, तो अभी जो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको नियमों की जानकारी तो पूरी तरह से होनी चाहिए। होती है, यातायात के नियमों की जानकारी है? सर हाल ही में ट्रेनिंग दिया था मैम, तो ट्रेनिंग में तो बहुत एक रस्सी गेर दिया, रस्सी के अंदर ले जाना था और बैक में बहुत लाना था मैम। नहीं नहीं, तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस एक बना मैम। एक वर्कशॉप भी तो होती है ना, जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। जी यातायात के नियमों की जो थ्योरी होती है वो बताई जाती है ना। जी, वो तो अच्छी बताया, वो हम लोग ने नहीं किया था मैम। डायरेक्ट हम लोग अच्छे से दे करके ये दिया गया था उनको अच्छा, तो ड्राइविंग चलिए, लाइसेंस के लिए। यातायात के नियमों के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी मैम। बताइए, कौन से? जी, रेड लाइट लगी हुई रहती है मैम, वहाँ अथी है तो रेड लाइट है तो रोक देना गाड़ी है। कहाँ वो पे, जब तक कितनी दूर? ग्रीन सिग्नल हुई रेड तो फिर लाइट के बढ़ाना पास है। वो भी तो होता है ना, जो सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है, सफेद जी पट्टियां, जी क्या जी बोलते हैं जी। उसको? तो पीली पीली धारी रहती है, और फिर ये सफेद कलर का जो होता है ना मैम, हाँ हाँ तो अगर ये छोटा छोटा है तो उस तरफ जा सकते हैं, और अगर पूरा लाइन है तो उस तरफ नहीं जा सकते हैं। हाँ, जिस नहीं, तरफ जैसे पूरा लाइन सफेद है जो उसके लाइनें इधर होती उधर है, नहीं जा जेब्रा सकते क्रॉसिंग हैं। जिसे बोलते हैं, जी वो क्रॉसिंग, पैदल जी सड़क क्रॉस करने वालों के लिए होती है, रेड लाइट पे। जी उससे कितनी दूर आपको गाड़ी खड़ी करनी चाहिए? जी। अब तो रेड पर पहुंच गए तो पार हो जाते हैं, नहीं तो फिर बाहर बाहर रुक जाना मतलब चाहिए। स्टॉप लाइन से पहले ही गाड़ी खड़ी जी करनी स्टॉप चाहिए। लाइन से पहले रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये गाड़ी का जो कुछ नियम होते हैं वो पालन करने चाहिए। जी मैम जी। ठीक है ना? ठीक है चलिए, मैम। आपका फोन लगा। जी बहुत 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 खुश है मैम। कभी नहीं, पहले तो अंतरदेश ये लिफाफा था तो वो ऐसी अंतरदेशी वो हम लोग भेजते थे मैम। अच्छा, भेजते थे, गाँव वो से। भी भेजा है आपने? जी जी मैम, पहले भेजते चलिए, थे हम लोग बहुत को। बहुत बढ़िया। और विविध भारती गोल्डन आवर्स पूरा सुनते हैं रात जी को? मैं सब दिन रात भर सुनता हूँ मैम, मैं जब यहाँ रह जाता हूँ यहाँ तो अच्छा, सब तो लोग उठ जाते हैं और बगल कौन वाले कौन की से तो। प्रोग्राम सुनते हैं आप विविध भारती गोल्डन आवर्स जी के? पहले ये हवा महल, सखी सहेली, ये वो जो तो भी शाम आते थे 8 सब। बजे आता है ना, हवा महल तो। जी 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 जी। और हाँ हेलो फरमाइश। जी। जी और बहुत दिन से मैम, बहुत दिन से, बहुत मैं इसका ये। ट्राई कर रहे थे। जी चलिए, अब तो फोन लग गया, अब ठीक अगली है। बार सोच के रखिएगा कि आपको क्या जी बात जी करनी है जी हमसे। जी, सही सही ठीक है, सही बहुत सही है बहुत मैम। फोन जी करने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को,
सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तू हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, अपना परिचय दें। नमस्कार मैडम जी, मैं जगदीश चंद बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा होली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप धन्यवाद मैडम। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं? मैडम मेरे पास बोलेरो गाड़ी है। अच्छा, पैसेंजर्स के लिए लेके जाते हैं आप इधर से उधर? मेरे पास तो इस टाइम 6 चीफ इंजीनियर जाते हैं मैडम जी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ 2.5 किलोमीटर का रनिंग है। नहीं, आप हिमाचल में कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हाँ, आपसे पहले भी बात हुई है। हाँ जी मैडम जी, मेरा नमस्कार आपको। जी हाँ, जी हाँ। चलिए बताइए, चलिए यातायात के नियमों की हम आज बात कर रहे हैं सभी ड्राइवर साथियों के लिए, क्योंकि ड्राइवर साथियों के लिए यातायात के नियम जानना बहुत जरूरी है। जी मैडम जी, पूछिए आप। हाँ, अच्छा पहले बताइए यातायात के नियम जानना क्यों जरूरी है? मैडम जी, यातायात के नियम जानना इसलिए जरूरी है कि जैसे आप यहाँ से चल रहे हैं, आगे जाके स्कूल का एरो आता है, आपकी स्पीड पीछे से हाई स्पीड है, आगे आपको बोर्ड नजर आ जाता है कि आगे स्कूल का बोर्ड है, तो आपका फर्ज बनता है कि गाड़ी को स्लो करे। जी हाँ, मतलब ये भी है ना कि यातायात के नियम जो मैं आपको कह रही हूँ इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उसकी जान की कीमत सबसे ज्यादा होती है। यदि यानी कि जीवन जो है वो अनमोल है ना, अनमोल। तो जरा सोचिए ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी हम घर से अपने वाहन को लेकर या किसी व्हीकल को लेकर यात्रा के लिए निकलते हैं तो इसी जान की कीमत हम भूल जाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, मैं आपको नहीं कह रही, कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बनती है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। तो आप बताइए, आप कौन से नियम पे आज रोशनी डालना चाहेंगे? स्पीड कंट्रोल की बात करें?
जी जी मैडम, चलिए। कंट्रोल की बात की। तो जो सड़क पर हम वाहन चलाते हैं उसके लिए गति सीमा निश्चित की जाती है, बताई जाती जी है ना, मैडम जी। जिसके हाँ अंदर जी ही मैडम। आपको उसी रफ्तार से गाड़ी चलानी चाहिए। जैसे कई जगह जी पर जी लिखा होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जी आपके मैडम। व्हीकल की जो स्पीड है वो 40 के आसपास होनी चाहिए, जी जी है ना। लेकिन लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में उससे ज़्यादा चलाने लगते हैं, हो जाता है जी ना। जी। फिर क्या होता है, हाँ जी। चलिए, अगर देखिए स्पीड कई बार ओवर स्पीड हो जाता है आपका, जो व्हीकल है उसका क्या खामियाजा हो सकता है, बताइए। देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो प्रशासन ऐसा, जैसे हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, हाँ हाँ। चंडीगढ़ प्रशासन का ऐसा रूल है कि उन्होंने हर उसमें कैमरे लगा रखे हैं, पुलिस प्रशासन का ज्यादा जोर है। हाँ, कैमरे तो वो ठीक है। दिल्ली में भी है, लेकिन जहाँ कैमरे नहीं है, चलिए वो तो एक दिल्ली चलिए कैमरा भी एक दिल्ली अलग में चीज तो है। मैडम जी देखो, मैंने हाँ हाँ। दिल्ली में 18 साल पहले गाड़ी चला रखी है। दिल्ली में बाद में कैमरे कल चंडीगढ़ में लगे चलिए कैमरे। वो भी चलिए आ गए, उसके बाद अगर कैमरों के बावजूद भी लोग ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं जी जी तो मैडम। उसका क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान मैडम ये ऐसा है कि गलती तो एक, जैसे पहले तो सबसे पहले गलती चलाने वाले की होती है। बिल्कुल। जी। उसके बाद जो अगर किसी को कोई दुर्घटना होती है, कोई गरीब आदमी है, हम्म साइकिल पे जा रहा है, उसे टक्कर मारते हैं, उसको गंभीर चोट आ जाती है, उसके 5 परिवार खाने वाले हैं, तो हम्म। सबसे पहले तो उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं मतलब कहना चाह रही हूँ कि अगर कंट्रोल में जी आपका मैडम। वाहन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। जी। हमारे बाकी हाँ ड्राइवर साथी भी यही कहते हैं कि ड्राइवर का जो है कंट्रोल पूरी गाड़ी पर होना चाहिए। जी मैडम जी। क्योंकि अगर आपका वाहन आपने ओवर स्पीड कर दी आगे पीछे जाने के चक्कर में, रेस लगाने की वजह से या जल्दी जाने की वजह से, तो जी जी। अनियंत्रित हो सकता है आपका वाहन आपसे, सड़क जी दुर्घटना मैडम हो जी, सकती बिल्कुल। है, हाँ और जी मैडम आपसे जी। ज्यादा दूसरों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी तो गलती बिल्कुल है ही। मैडम जी। देखो देखो, हमारा तो एक का नुकसान होएगा, जिस आदमी का नुकसान होगा उसके 5 परिवार है, 5 बच्चे खाने वाले हैं, या कुछ भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी। भाई जान का नुकसान, माल का नुकसान भरा जा सकता है, लेकिन जान का नुकसान नहीं पूरा किया जा सकता। जी मैडम जी, बिल्कुल सही तो बात है। अगर ऐसा होता है जैसे रोड पे बहुत सारे लोग जैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, बिल्कुल स्पीड के अंदर ही चला रहे हैं, जी मैडम जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर स्पीड चलाते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे। मैडम जी देखिए, इसके लिए तो प्रशासन रखा है, एक जगह पे आजकल प्रशासन ने पढ़े तो लिखे का जमाना किया है। ही है, लेकिन प्रशासन ने कैमरे लगाए हैं, ठीक है, लोग रोड्स पे होते भी हैं, आजकल लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज होता है ना उन्हें समझाने का, कि समझाया जाए कि फर्ज मैडम जी ऐसा है कि हर कोई, जैसे हमारे को भी माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, जी चल गरीब आदमी है, चलो अपनी हैसियत से उन्होंने कुछ लिया, 8 करवाया, 10 करवाया, +2 करवाया है जी। जी। तो हाँ जी। हाँ जी, सुन रही हूँ मैं, बताइए। हाँ जी। तो जैसे 8-10 पढ़ाया हमारे को, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी भी मतलब पीछे की जिम्मेवारी सोचे, आगे का भी किसी का नुकसान ना हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, मतलब सड़क पर चलते हुए आप सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रखें, तो निश्चित ही देश भी सुरक्षित ही रहेगा। बिल्कुल अगर लोग मैडम जी। सब यही सोचेंगे कि भाई हम बिल्कुल ठीक चलाएं, क्योंकि कई बार आपकी गलती नहीं होती, दूसरा ओवर स्पीड होता है तो आपकी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो देखिए सकता मैडम है। जी, हमारे जैसे मैच्योर आदमी जो है ना, ड्राइवर जो है, उनसे गलती नहीं होती है, हमेशा गलती दूसरे का ही करते हैं। अच्छा जी। मैंने तो ये अनुभव किया, मैंने 18 साल दिल्ली में भी जॉब की है, अच्छा 16 जी। साल गुड़गांव में जॉब की है मैडम जी, अच्छा जी। 7 साल मेरे को हिमाचल में हो गया, मेरे गाँव में। हाँ, हिमाचल में तो फिर भी इतना क्राउड नहीं होगा, जिस हिसाब से हाँ दिल्ली और जी। चंडीगढ़ आप बता रहे हैं, वहाँ ज़्यादा हाँ क्राउड जी। है। जी मैडम जी। हाँ जी। ठीक है, बस यही हम जानना चाह रहे थे। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। यही पैसा तो, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है।
ज्यादा है, चैन थोड़ा है, दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है, प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान इंसान है, पैसा पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। ये नशा कोई धोखा जरूर करे है। यही पैसा तो हाँ, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। अरे चले कहाँ, ये पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। बाजारों में प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है। फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, जिस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं। चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं। अरे पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, ये दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। अरे इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। पास पैसा है तो है ये दुनिया हंसी, दुनिया हंसी। हो जरूरत से ज्यादा विविध भारती गोल्डन आवर्स पर चल रहा है प्रोग्राम देखो मगर प्यार से। ड्राइवर साथी जिन्होंने अभी प्रोग्राम शुरू किया है और अभी तक उन्हें हमारा नंबर याद नहीं है, हम बता देते हैं। हमारा फोन नंबर 0112342139। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार जी, अपना परिचय दें। हाँ नमस्कार मैडम, मैं रतिकांत मिश्रा बिहार सीवान से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी मैं जीप चलाता हूँ। जीप चलाते हैं जी। हाँ, उसमें क्या सामान लेके जाते हैं इधर से उधर? नहीं, यात्रियों को लेके जाते हैं। यात्रियों को लेके जाते हैं, तो आपको भी ट्रैफिक यातायात के जो नियम है, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। जी जी। कितने साल से चला रहे हैं आप ये? जी लगभग मैं 3 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि सीट बेल्ट जो हम नहीं लगाते हैं तो उसका क्या कितने जुर्माना लग जाता है? आवाज नहीं आ रही है। सीट बेल्ट जो मैं बता रही हूँ, सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए? नहीं, सीट बेल्ट यहाँ पे तो लोकल में चलाते हैं, यहाँ पे जीप में ये ऐसा कोई रूल नहीं होता है। नहीं, ड्राइवर के लिए तो हर जगह ही कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी कोने में रहते हो। जी जी, मतलब यहाँ पे ये ऐसा कुछ मतलब ऐसा नियम अभी नहीं लगा रखा है मैडम यहाँ पे। नहीं, हाँ, नियम लगाने की बात नहीं होती, नियम बना हुआ है।
आप उसको यूज नहीं करते वहां पे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे वहां पे, लेकिन नियम जो है वो सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नियम नहीं बनाती है सरकार। जी जी नहीं, ये तो नियम बने हुए हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। सीट बेल्ट जी। ड्राइवर को पहननी जरूरी है, पैसेंजर्स को यहाँ पहननी जरूरी है। ये जी कार में जो कार जी व्हीकल आप बता रहे हैं, वैसे सीट बेल्ट कंपलसरी है, ये जी ट्रैफिक के नियमों में है। जी मैडम, ऐसा है कि हम लोग का जो ये जीप का जो ढांचा होता है ना, जी जी। जी, तो ये पूरा खुला बॉडी होता है, खुला बॉडी होता है। तो ये यहाँ पे क्या है कि अच्छा, आपकी मतलब खुली जीप है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 अच्छा, जी तो उसमें नहीं होता सीट बेल्ट का? नहीं, तो ये उसमें सीट बेल्ट नहीं दे रखा है। यहाँ पे हम लोग लोकल अच्छा। में चलाते हैं, तो ये मतलब नियम को मैं नजरअंदाज नहीं हाँ कर रहा हाँ हूँ हाँ कि हाँ हाँ। नियम ऐसा नहीं है। चलिए, नियम तो आपको पता होना चाहिए ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि चलिए, आप जीप में नहीं बैठे, आप कोई और गाड़ी चला रहे हैं, जी जी तो जी फिर जी सीट बेल्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? जी हाँ हाँ, तो उसमें तो ये जैसे मान लीजिए कोई कोई फोर व्हीलर चला रहे हैं, या फिर ये कोई फोर व्हीलर अपनी प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं, हाँ या हाँ फिर जैसे कोई भी चला रहे हैं, तो हाँ ये हाँ। जो ये मतलब ड्राइवर को तो सीट बेल्ट लगाना भी एकदम जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर आगे या फिर ये बैक साइड में पीछे अगर कोई यात्री बैठा है, कोई भी पैसेंजर बैठा है, 2-4 पैसेंजर है, तो ये उनको भी सीट बेल्ट लगाने के लिए हाँ वो हाँ बोला हाँ जाता है। हाँ। हाँ, तो ये वो लोग भी चलिए, सीट अब चलिए जीप की बात कर रहे हैं आप, तो जीप आप और कोई ट्रैफिक के नियम्स के बारे में बता दीजिए, कि जैसे अभी तो हम स्पीड कंट्रोल की बात कर चुके हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करते हैं। जी 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 हाँ, तो उसमें आपके वहाँ पे किस तरह के सिग्नल्स होते हैं? जी, हमारे यहाँ तो सिग्नल्स मैडम, यहाँ पे छोटा टाउन है, हाँ छोटा हाँ टाउन है। तो ये हम लोग जहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, हाँ तो हाँ। ये मतलब छोटे टाउन से अपने मेन टाउन में लेके जाते हैं। अच्छा, तो कौन सा ये छोटा टाउन है, नाम बताइए। जी, छोटा टाउन का नाम है बड़हरिया। अच्छा, और बड़ा टाउन? और बड़ा टाउन जो हम लोग का मेन डिस्ट्रिक्ट होता है, वो होता है सिवान। अच्छा। वो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा आपने? हाँ डॉक्टर हाँ राजेंद्र हाँ प्रसाद। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं सुना होगा। हाँ हाँ, हाँ तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, ये जी। उन्हीं का जिला है हमारा। अच्छा जी। तो ये सिवान जी। बताइए, तो हर रोड और हर चौराहे पर रोड सिग्नल्स तो होंगे वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमारा जो ये प्रखंड है, हाँ हाँ अपने ये प्रखंड से हम गाड़ी लेके चलते हैं, हाँ हाँ। और यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जैसे मतलब कि मेन टाउन जहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ तो हाँ। ये वहीं पे हमारा स्टैंड है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, अंदर अंदर जाते हैं, मतलब हमारी सीमा वहीं तक है। मतलब जहाँ से टाउन स्टार्ट होता है, वहाँ पे हम लोग अच्छा अच्छा, तो आप पैसेंजर्स को वहाँ छोड़ देते हैं? जी जी, वो वहाँ पे छोड़ देते हैं, और ये फिर वहाँ से हम लोग फिर वहाँ से रिटर्निंग का इंतजार करते हैं। चलिए, रोड सिग्नल्स भी आपने कह दिया कि नहीं है वहाँ पे, ट्रैफिक सिग्नल्स भी, मतलब एरो का साइन भी नहीं है वहाँ पे? नहीं, एरो का साइन, सीधे सीधे रोड है। एरो का तो साइन होता है, एरो का साइन जो होता है, या फिर ये मतलब इसका साइन होता है कि जैसे मतलब कि बम्प अहेड, आगे कहीं बम्प हाँ आ हाँ, रहा वही है। वही मैं बात कर रही हूँ कि हर रोड, हर चौराहे, हर गली में, हर मोड़ के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जी जो जी जो जी फॉलो जी, करने हाँ। चाहिए। जी जी, है तो ना? ये सारी चीज तो है यहाँ पे, ये सारी हाँ, चीज़ रेड है। लाइट्स भी होंगी? रेड लाइट से मतलब मेन टाउन में है, लेकिन हम लोग के रास्ते में रेड लाइट मिलता नहीं है। तो रेड लाइट का मीनिंग तो जानते होंगे, उसके मायने तो पता होंगे आपको? जी 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 चलिए, बता दीजिए, रेड, ग्रीन और जो लाल, हाँ, तो पीला और हरे रंग की जो लाइट हाँ, होती है, उसके क्या मायने हैं? हाँ, तो लाल पीला जो है कि भाई आप ये रुकिए, आगे नहीं जाना है। पीला का मतलब तैयार हो जाइए, हरा का मतलब आगे बढ़िए, सिग्नल मिल गया आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये क्या है कि देहाती एरिया है मैडम, हाँ हाँ तो देहाती एरिया है, तो ये हम लोग को क्या है कि घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है यहाँ पे, ये पैसेंजर के लिए। अच्छा। जी, अब ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो है, जो ये मेन टाउन है, छोटा सा टाउन है, सीमान, बहुत ज्यादा रोजगार नहीं है। तो अच्छा। ये जो लोग कुछ खरीदारी करने जाते हैं मेन टाउन में, या फिर ये कोर्ट कचहरी जाते हैं केस मुकदमे के चक्कर में, तो ये ज्यादातर लोग जो है ये वही बैठते हैं। तो अच्छा। ये इसके लिए क्या है कि सवारी का ये मतलब दिक्कत होती है। और ये हाँ, लेकिन ये क्या है कि पहले से स्थिति बहुत सुधरी है अभी। चलिए चलिए, अच्छी बात है। चलिए, अब आपसे बात हो गई, जी जी ठीक है? जी। अब फिर से फोन लगाइएगा। आज फोन करने के लिए धन्यवाद।
आपसे बात करके अच्छा लगा। मैडम थोड़ा सा मैं अपनी फरमाइश बता रहा था, अगर आप बता हाँ, देते मेरे। वो हम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। चोर सिपाही के झगड़े में होगी किसकी जीत, चोर किसी के मीत यहाँ न मोर किसी के मीत। निहारा न करो, यूं दूर 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 से इशारा न करो, इशारा न करो, निहारा न करो, ऐसी खताएं भूल के दोबारा न करो। चारों तरफ पहरा लगा है अफसरान का, ये वक्त है मेरे तुम्हारे इम्तिहान का। हाँ बहुत कठिन है डगरपन घट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। यूं घूर 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 के निहारा न करो, यूं दूर 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 से इशारा न करो, इशारा न करो, निहारा न करो, ऐसी खताएं भूल के दोबारा न करो। चारों तरफ पहरा लगा है अफसरान का, ये वक्त है मेरे तुम्हारे इम्तिहान का। हाँ बहुत कठिन है डगरपन घट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। राजा आजा तलाशी दे जा, यहाँ से बच के न जा पाएगा। लगी पाबंदी है नाकाबंदी, अगर तू भागा मारा जाएगा। ओ राजा आजा तलाशी दे जा, यहाँ से बच के न जा पाएगा। लगी पाबंदी है नाकाबंदी, अगर तू भागा मारा जाएगा। पहले थानेदार उतारेगा मर्दों की पतलू ने, वर्दी वालों के डंडों की मार कहाँ देखी तूने। फंस गया मर गया जान गले में अटकी 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 अटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी।
यूं घूर 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 के निहारा न करो, यूं दूर 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 से इशारा न करो, इशारा न करो, निहारा न करो, ऐसी खताएं भूल के दोबारा न करो। चारों तरफ पहरा लगा है अफसरान का, ये वक्त है मेरे तुम्हारे इम्तिहान का। हाँ, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। सभी की लेंगे ये बारी बारी, ये वर्दी वाले तलाशी लेंगे। हो कुछ मजबूरी कोई लाचारी, किसी को भी ये नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ लेंगे ये बारी बारी, ये वर्दी वाले तलाशी लेंगे। हो कुछ मजबूरी कोई लाचारी, किसी को भी ये नहीं छोड़ेंगे। देख के चेहरा दिल की बातें जान ले इनकी आंखें, इनकी गहरी आंखें सीधे सबके दिलों में झांके। हर पल हर क्षण सबकी गर्दन है सूली पे लटकी 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 लटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं संपन्न होता है। देखो मगर प्यार से।